बगलामुखी साधक परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बगलामुखी साधक परिवार में आप समस्त शिष्यों साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, और ये विषय ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है जिसको कि प्रत्येक मानव को इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ये ऐसा ग्रंथ है कि जीवन को परिवर्तित कर दे और आपको मर्यादा सिखाएगा ये ग्रंथ, कि आपको किस प्रकार से अपना जीवन मर्यादित ढंग से जीना चाहिए, किस प्रकार से आपको जीवन शक्ति के साथ जीना चाहिए, किस प्रकार से आपका जीवन नैतिकता में होना चाहिए। यह सिखाएगा किस प्रकार से आपको भाई भाई से संबंध रखना चाहिए। यह सिखाएगा कि आपका संबंध समाज के जीवों के प्रति कैसा होना चाहिए। मित्रता सिखाएगा आपको, प्रत्येक संबंध के बारे में पवित्रता सिखाएगा कि हमारा जीवन किस प्रकार से पवित्र होना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि हमें आज के समय में हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं और वहां पर हमें जीना एक इस तरीके से हम जी रहे हैं कि हम मनमाने ढंग से अपने जीवन को जी रहे हैं, और जो भी आदर्श हमारे ऋषि मुनियों ने दिए उन आदर्शों को हम भुलाकर एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। ना उसमें शक्ति है, ना उसमें गति है, ना उसमें मति है, ना उसमें कोई दिशा है, ना उसमें कुछ पवित्रता है। ऐसा जीवन अब आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ी जीने लगे हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं हमारे अति पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की, रामायण की बात कर रहा हूं। जिस राम का नाम लेने से हमारे समस्त पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं, उन्हीं राम के जीवन में जो भी घटना घटित हुई इस ग्रंथ में श्री तुलसीदास जी ने वह सारी बातें लिखी हैं, और बहुत ही एक अच्छी भाषा में यह ग्रंथ उपलब्ध है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण भी उपलब्ध है, तुलसी रामायण भी उपलब्ध है, क्योंकि आज के समय में हम इतने तेज हो चुके हैं कि हम अपने जो ऋषि मुनियों की धरोहर है, जो हमें संस्कार सीखने चाहिए या अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, हम खुद इतने उद्दंड और विषाक्त होते जा रहे हैं कि हम अपने संस्कारों को तो भूल ही रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को वह संस्कार दे ही नहीं पा रहे हैं। मेरी बात कठोर जरूर है, कड़वी जरूर है, पर सत्य है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह समय दूर नहीं होगा जब हमारी संस्कृति धराशायी हो जाएगी। और धराशायी इसलिए होगी कि हम एक भीड़, जो भेड़ की चाल है, एक भेड़ होती है ना, एक के पीछे हजारों भेड़ चल देती है। जिस तरह एक मूर्ख भेड़ किसी खाई में गिरने के लिए उद्यत हो जाती है, चलने लगती है, उसी प्रकार से लाखों लाखों की संख्या में लोग भी उसी भेड़ चाल के साथ आजकल चल रहे हैं, और हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है। बस मैं यही कहूंगा कि मुझे लगा तंत्र और अन्य चीजों से हटकर यदि हम अपने जीवन को आदर्श बना लें, एक जीवन को पवित्र बना लें, तो हमारे आने वाली जनरेशन भी एक उच्च श्रेणी की उत्पन्न होगी। यदि हम खुद विषाक्त हो गए, खुद उद्दंड हो गए, खुद अनैतिक हो गए, तो फिर हम अपनी पीढ़ी को क्या सिखा पाएंगे। तो यह आज रामचरितमानस के बारे में कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को नैतिकता पहले सिखाई जाए, आप लोगों को पहले योग सिखाया जाए, आप लोगों को पहले ध्यान सिखाया जाए, तब आप कहीं जाकर तंत्र की बात करें, तब कहीं जाकर आप मोक्ष की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें। आप चल तो पैदल रहे हैं, पर आप हवाई जहाज की बात करते हैं, आकाश में उड़ने की बात करते हैं, पर आपको पहले चलना सीखना पड़ेगा। आपको चलना कैसे, आपको चलने का सलीका आना चाहिए। आज मैं आपको
यह सिखाऊंगा, यह बताऊंगा कि आपके पास में वो सारी संपत्ति है, जिस संपत्ति, जिस धरोहर की मैं बात कर रहा हूं, उनका यदि आप अध्ययन, पठन, पाठन और उनका उपयोग अपने जीवन में उतारें, लेकर आए, तो निश्चित तौर पे यह कह लीजिए कि ये गिरती हुई जो संस्कृति है, जो नष्ट होती हुई संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या अपने बच्चों को हम अंग्रेज बना रहे हैं, ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आप अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं जिससे कि यह सिद्ध होता है कि जो आपका पुत्र या पुत्री है, ना तो वो अपनी धर्म संस्कृति की रहेगी, ना वो अंग्रेज ही बन पाएगी। अरे अंग्रेजों में तब भी इतनी बुद्धि है, तब भी इतनी प्रज्ञा है कि आज वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं और बहुत सारे भक्ति मार्ग पर आकर, चाहे वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, चाहे राम की भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो शिव की भक्ति कर रहे हैं, योग और ध्यान और भक्ति योग के माध्यम से वह अपने जीवन का उत्थान कर रहे हैं। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने जीवन, अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को आप बिल्कुल पशु बना रहे हैं। ना तो उनके अंदर शर्म रही है, ना उनके अंदर लिहाज रहा है, और बहुत ही निकृष्ट तरीके से वह अपने जीवन को चला रहे हैं। और आप भी जो बेलगाम घोड़ा होता है, उस प्रकार से आपने खुद अपने ऊपर भी और अपने बच्चों के ऊपर भी बेलगाम घोड़ों की तरह उनको छोड़ रखा है। चाहे वो खाई में गिरे, चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे वो मर जाए, क्योंकि आप खुद भी ऐसे ही हैं और ऐसे अपने बच्चों को आप संस्कार दे रहे हैं। ये मेरी अघोर और कटु वाणी आपको बुरी जरूर लग रही होगी, पर यह मेरा कर्तव्य है। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, उनके लिए कड़वी दवाई भी एक अमृत का कार्य करेगी, एक उनको रोग मिटाने का काम करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाइए, और आप लोग सुधरेंगे तो आपके बच्चे और आपकी पीढ़ी सुधरेगी। यदि आपके अंदर उद्दंडता और आपके अंदर चरित्रहीनता रहेगी, तो आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे भी चरित्रहीन पैदा होंगे। जल्दी से जल्दी वो अपना पतन करेंगे, अपनी संस्कृति का पतन करेंगे, आपके कुल का नाम बिगाड़ेंगे, क्योंकि आपने ही उनको वे सब परोस के दिया है। वो पेट में नहीं सीख के आए थे, पर आपने बाहर आते ही ना उनको सब ऐसी सामग्रियां प्रदान कर दी, क्योंकि आपने कभी राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, कभी अपने गीता के बारे में, कभी उपनिषदों और वेद और पुराणों के बारे में कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि आप खुद आलसी और उद्दंड हैं। आपके अंदर ही बहुत सारी गंदगियां भर रखी। तो जिन लोगों को मेरी बात सही लगेगी वह इसका पाठ करेंगे। आज मैं श्री रामचरितमानस को अपने हाथ में लिए बैठा हूं, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की। कम से कम आपको जीवन जीने का सलीका तो आना चाहिए कि आपके संबंध आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके राष्ट्र से किस प्रकार से हो। आपको बिल्कुल जीने का बिल्कुल सलीका नहीं है। आपको किस प्रकार से, कैसे संबंध इससे रखने चाहिए, आप बिल्कुल अनैतिक हैं, इसमें कोई नैतिकता नहीं है। आपको जब मौका लगता है तब दूसरे का हिरास करते हैं, अपमान करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसका नुकसान करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुटिलता और दुष्टता भरी हुई है। जब तक ये कुटिलता, दुष्टता और आपके अंदर की गंदगियां, प्रदूषण नहीं निकलेगा, तब तक आप अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते, कभी आप उठ नहीं सकते, कभी आप मोक्ष और कभी आप अच्छे व्यक्तित्व बन ही नहीं सकते। आप कुछ समय के लिए अच्छे तो दिख सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, कुछ समय कुछ अच्छा इंग्लिश बोलकर, कुछ समय कुछ आप अच्छे शब्दों को बोलकर हम अच्छा दिखने की हम बात तो कर सकते हैं, पर आपको लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे आप सिर्फ जो है फर्जी हैं। आप सिर्फ जो बेकार की बातें कर रहे हैं, सिर्फ आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और दूसरे का भी। आप जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, अपने भी, अपने बच्चों की भी, क्योंकि आप बिल्कुल संस्कार विहीन हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आप अपने संतानों को, और खुद भी आप संतानों को छोड़िए, पहले खुद भी आप चरित्रवान बनिए, खुद भी आप आदर्श बनिए। आप खुद चरित्रवान नहीं है, खुद आदर्श नहीं है, खुद आपके अंदर मक्कारियां भरी हुई हैं। आप पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को ठीक कर सकते हैं। तो बस ये कटु वचन, मेरे एक कड़वे शब्द आपको चुभेंगे जरूर, और मैं चाहता हूं कि आपको चुभें, ये आपको चुभने चाहिए मेरे शब्द। जिस बेलगाम दौड़ में आप दौड़े जा रहे हैं ना, वहां सिर्फ पतन ही पतन है, उत्थान नहीं है। तो पहले आप बेलगाम वाली
जो अपनी गति है उसको थामिए, रुकिए और अपने आप को देखिए ऊपर से नीचे तक कि आप हुआ ही कि आप क्या हो। तब आप ये समझेंगे जब आप रुकेंगे और किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, शिव के सानिध्य में जाइए, अपने शास्त्र और वेद पुराणों के सानिध्य में जाइए, उनके चरणों में अपना मत्था रखिए, प्रायश्चित कीजिए और अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। जिनको बातें समझ में नहीं आएंगी वो उसको जा सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता में इस भारत भूमि की धरोहर है, जो जीवन में उत्थान करेंगे, जो जीवन में कुछ अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए मेरा कटु वचन है और उन लोगों के लिए ये कटु वचन कड़वी दवाई औषधि का कार्य करके उनका रोग को हरण करेगी। आज हम श्री रामचरितमानस से एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसकी शुरुआत करते हैं। और ये भगवान नारायण की कृपा है कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों को देखा है, पर रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जो कि आपको आदर्श व्यक्तित्व बनाता है, पुरुषार्थ बनाता है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि भाई भाई से कैसे संबंध होना चाहिए, आपको सिखाया जाता है कि पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, आपको सिखाया जाता है कि आप भक्ति कैसे की जाती है, यहाँ पे भक्ति सिखाई जाती है कि किस प्रकार से अनन्य, किस प्रकार से हनुमान जी ने किस प्रकार से भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से शिष्यत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से भरत ने अपने भाई के सम्मान में किस प्रकार से राजपाट त्याग कर उनके चरणों को लेकर, चरण पादुकाओं को लेकर कैसे जीवन को जिया है। उनकी जो मातृ भक्ति है राम की वह सिखाया गया, पितृ भक्ति है वह सिखाया गया है, और एक आदर्श जीवन जीने की सारी जो कलाएं हैं वे रामचरितमानस में निहित हैं। आप पढ़िए तो सही, आपके पास में फोन से, आपके फेसबुक से, आपके बकवास से फुर्सत ही नहीं मिलती आप लोगों को। तो जिन लोगों को अपना जीवन सुधारना है वह रामचरितमानस का प्रत्येक दिन पाठ करें, थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकालें। आप मूवी में, पार्टी में, आप फिजूल की भागदौड़ में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अरे रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही। आपका जीवन बहुत ही सुंदर होने वाला है। और आज से यह शब्द मेरे आपके कानों में पड़ रहे हैं, आपका जीवन सुधरने वाला है, ये निश्चित तौर पे आप जानिए। तो हम रामचरितमानस की वैसे शुरुआत बहुत शुरू से करना चाहिए, पर मैं रामचरितमानस की जो सबसे मुझे प्रिय लगता है वह सुंदर कांड लगता है, जहां हनुमान जी लंका का दहन करते हैं, जहां हनुमान जी अपना पराक्रम दिखाते हैं, वहां अपनी ताकत दिखाते हैं। क्योंकि वीरता मुझे पसंद है, इसलिए मैं रामचरितमानस का पाठ वीरता के साथ करना चाहता हूँ। उस वीर भाव को लेकर हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ, सीता रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, समस्त देवी देवता मातृकाओं को प्रणाम करता हूँ, 64 जोगिनियों को प्रणाम करता हूँ, और समस्त भैरवों को नमस्कार करता हूँ, समस्त क्षेत्रपालों को नमस्कार करता हूँ, ग्राम देवता, स्थान देवता को, पितृ देवता और कुल देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, और जो भी आसपास जो शक्तियां हैं जो सुन रही हैं मेरी वाणी को, उनको मैं नमस्कार और उनका सत्कार करता हूँ। और आज से मैं कुछ इसके जो इसके दोहे हैं या कुछ इनकी जो पाठ है मैं आपको YouTube के माध्यम से आपको देता रहूँगा आपको, और आप उनका नृत्य आप पढ़ नहीं सकते तो मेरी वाणी को सुन सकते हैं, वह आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आपके अंदर पवित्रता आएगी, नैतिकता आएगी, आप पुरुषार्थी बने, आप आज्ञाकारी बने, अपने जीवन की महत्ता को समझें, अपने माता पिता को समझें, आप अपने जीवन की विशेषता को समझें। तो अब शुरुआत करते हैं भगवान गणेश का नाम लेके और श्री हनुमान जी का ध्यान करके। कि रामचरित का जब पाठ किया जाता है तो हनुमान जी को बुलाया जाता है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हनुमान जी को, श्री राम परिवार को, कि मुझे मति दें, मेरी वाणी में ओज तेज दें, कि मेरी वाणी भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के कान में जाए, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ पे अदृश्य रूप से भी जो मृत आत्माएं हैं, जो आत्माएं हैं जो मर चुके हैं, वे भी इन रामचरित का पाठ सुनकर अपने को मुक्त समझें, उनकी मुक्ति हो जाए, उनको शांति मिले। तो यह भक्ति का एक अनोखा इसमें प्रस्तुतिकरण है। संपूर्ण जो रामचरितमानस है वो अपने आप में ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि यदि आप उसके
कि प्रत्येक दोहे को और सोरठे को उसमें देखेंगे और जानेंगे कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार से, कितनी सुंदरता से इस ग्रंथ को रचा है, लिखा है। वो अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। और जैसे कि सभी को पता है कि तुलसीदास जी हमारे आदर्श हैं, ऋषि हैं, और जिनके गुरु हनुमान जी हैं, और जिन्होंने राम की और कह लीजिए कि नारायण की भक्ति कर यह ग्रंथ को हम एक धरोहर स्वरूप हमें प्रदान किया, तो हम इसको सम्मान पूर्वक इनका पाठ करते हैं। पहले सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम है, गुरु को प्रणाम है, श्री सीता रामचंद्र जी, राम परिवार को, अंगद को, नल्ली, जामन, सुग्रीव, वीर को प्रणाम है, जितने भी उनके योद्धा हैं सबको प्रणाम है। और आज से हम रामचरितमानस का पाठ सुंदरकांड से शुरू करेंगे। और ये पांचवा भाग है, पंचम सोपान है सुंदरकांड का। सबसे पहले हम हनुमान जी को अपने हृदय में बैठाते हैं, सीता रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। हम शुरू करते हैं रामचरितमानस। तो कुछ प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ इसमें आपको लेके आता रहूंगा, और आपसे यह है मैं आग्रह करता हूं अपना अधिकार समझ के कि आप इस वीडियो को आप सुने, देखें और अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। यही भक्ति है। भक्ति जितना आप फैलाएंगे उतनी भक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, उतनी पवित्रता आपके अंदर बढ़ेगी। पुराने समय में, तो अभी ज़्यादा पुराना समय नहीं, 20 साल पहले तक लोग घर घर में पाठ करते थे रामचरितमानस का, घर घर में हनुमान चालीसा, घर घर में बजरंग बाण का, घर घर में गीता का, घर घर में, मतलब घर घर में चीज़ें होती थी 20, 25, 30 साल पहले तक। बहुत कुछ अच्छा था, पर समय की तीव्रता देखी, समय का प्रभाव देखी कि बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और एक ऐसी दौड़ में हम सम्मिलित हो रहे हैं, अपने बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई अंत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। श्री यह है रामचरितमानस तुलसीदास व्रत, और हम पाठ करने जा रहे हैं सुंदर। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हिंदी में भावार्थ है। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, और वे बोलते हैं, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबों सी तहीं देखी, होई ही काजु मोई हरस विशेषी। यह कही नाई सवन कहूँ माथा, चले हूँ हरस ही धरि रघुनाथा। अर्थात इसका भावार्थ है, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। अब आगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताव ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े, और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय में ना कहोई समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। अब दोहा है, सुनिए।
हनुमान ते ही प्रसाकर पुनः दीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र पते जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जब आप रामायण का पाठ करें तो ये सब चीज बोलें, मंत्रवत यह चीज है और ये इतना प्रभावी है कि जब आप इस प्रकार से आप बोलते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं तो श्री राम जी, श्री हनुमान जी आप पे कृपा करते हैं। तो आगे सुनिए। जात पवन सुखदेवन देखा। जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता। पटेहिन आहि कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। वो क्या कहती है? आजु सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करे फिर मैं आवऊं। सीता कई क्षुद प्रभु सुनावऊं। इसका अर्थ है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी के खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैटे हूं आई। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवने हूं जतन दे ही नहीं जाना। वैसे न मोहि कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस आऊंगा। तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। यह किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। आगे सुनिए। जो जन बहि तेहि बदन पसारा। कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरहु जो जन मुख तेहि पठहु। तुरत पवन सुत 32 भयहु। अर्थात उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपनी शरीर कोश से दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए। मतलब जैसे जैसे वह अपना मुंह का आकार बढ़ाती, वैसे वैसे हनुमान जी उससे कई गुना आकार अपने शरीर का बढ़ा लेते। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। आगे सुनिए। बदन पैठी पुनि बाहेरहु आवा। मागा बिदाता ही शिरु नावा। मोई सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बल मरमु तो में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बहुत ही प्रसन्न हुई क्योंकि देवता द्वारा भेजी गई थी। आगे दोहा है, सुनिए। राम काज सब करहु तुमऊ। बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोहर सई। चलऊ हनुमान। श्यावर रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सीताराम जय जय हनुमान। जय सीताराम जय जय हनुमान। इस दोहे का अर्थ है, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मही रहई। करई माय नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलो के तिनके पर छाई।
समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर, आगे सुनिए, गही छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे कि वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। आगे सुनिए, बहुत ही रोचक आगे वृतांत है। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारद पार गयो मत धीरा, कहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मतुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धार चढ़ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देख हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ही लंकत ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर ब्रह्म प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र के सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद है, कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदराय तनंघना, चौवट हट सुवट बीत चारु पुन, बहुविध वना, गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरुतन की गने, बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरतन नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप पापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारे हूँ बेरही, बहुविध एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपनी सौंदर्य के मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर, बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, न कर चहु दिस रक्षही। कहूँ महिष मानुष धैन घर, अज खल निशाचर भक्षही। एहि लाग तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक ही कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी, गत पैरहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओरों से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा सुनिए। पुर रखबार देख
बहु कपिवन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैशार। श्यावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में मैं प्रवेश करूं। मशक समान रूप कप धरही, लंक चलऊं सुमिरर नर हरहि। नाम लंकनी एक निश्चरी, शोक चले सुमोह निंदरी। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? आगे सुनिए। जान ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा। मुठका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनहि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संहार उठी सो लंका, पुनि संहारी उठी सो लंका। जोरी पान कर विनय शंका, जब रावण ब्रह्म कर दीना। चलत बिरंच कार मोह चीना। वह लंकिनी फिर अनेकों अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि क्या विकल हो सीते कपन के मारे। तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अत पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई। दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरऊ तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। श्यावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रविशी नगर कीज सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरन मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितबा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसके रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और हनुमान जी भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देख जह तय अगणित जोधा। गयो दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं
जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल को खोज की, जहां था असंख्य योद्धा देखे, फिर भी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आगे सुनिए। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देख विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहें, देखे हरस कपिराई। श्यावर रामचंद्र पते जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। आगे का वृतांत सुनिए। लंका निश्चर निकर निकासा, या कहाँ सज्जन करबासा। मन महु तरक कपय, करे कपिला गाते ही समय विभूषण जागा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की यह युक्तियां उपाय। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान था, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हट करे हूँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु के कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तहे आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र करहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण को उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास नौ मही कोई, मोरे हृदय प्रति ईत होई। कि तुम रामोदीन अनुरागी, आयु ही मोई करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने बैठे बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कहीं सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, गमन सुमिरत गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र पते जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। आगे सुने। सुनहु पवन सुत रहिनि हमारी, जिम दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाता, कर हरि कृपा भानुकुल माता था। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। ये तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सो सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी
मुझ पर कृपा है, क्योंकि श्री हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की और तभी तो आपने मुझ हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदहि हीना। रात ले ही जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं कि कौन बड़ा कुलीन है। जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। रात काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। दोहा है, अस में अधम सखा सुनहु, मोहु पर रघुबीर। की नहीं कृपा सुमिर, गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र पते जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि तिकाहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पाव अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हो भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जानक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चरहु जानकी ही माता। फिर विभीषण जी ने श्री राम जानकी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल पवन सुत विदा कराई। कही कर सोई रूप, गए पुन कहवा। बन अशोक सीता रहे जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाई है कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का से छोटा रूप धारण कर वहां से गए और वहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बेटे ही बीत जात निश जामा। कृष तनु जी से जटा एक बेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे देख रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं और शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी की गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा है, निज पद नयन दिहि मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र पते जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान लला की जय, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। तरु पल्लव महु राग, तब पल्लव महु रहा लुकाई। करहि विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तहु आबा। संग नार बहु ये बनावा, बहुविध खलसी तहि समुझावा। सामदान भय दे भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमर सयानी। मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचर करऊं बन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा, तृण धरि ओट कहीं विदेही। सुमरन अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा। कबहु की नल निकरहि विकासा, अस मन समझ कहत जान की। खल सुध नहीं रघुवीर बान की,
छट सूने हरि आ नहीं मोही, अधमन लज्ज लाज नहीं तोही। आपहु सुनी अखोद सम राम ही, भानु समान परस बचन सुन काढ़े असी, बोल अति खिसियान। श्यावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान लला की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सों में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटहऊं तब शिर कठिन कृपाना। नहीं ते सपति मानु मम बानी, सुमि नहीं होते न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमति, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंटक तब असी घोरा, सुनहु सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। यह तो वह भुजा है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे शठ सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरहि अनत संतापम। शीतल निशितर बसहि बरधारा, कहे सीता हरु मम दुख धारा। श्री सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनान कही नीत बुझावा। कहीं सकल निशिचर हिन बोलाही, सीता हरु विधि त्रास हूँ जाही। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उस समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महू क्या, मास दिवस महू का कहा न माना, तो मैं मारे काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह मान कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दुआ है, भवन गयऊं दस कंदर, इहाँ पिशाच नृंद। सीता ही त्रास देवा वहीं, धरही रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसी समूह बहुत ही बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान लला की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ धरत। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सीताराम जय जय हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव निखिल गुरु महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय, नलनी जामन सुग्रीव वीर की जय, समस्त रामदल परिवार की जय, समस्त वीर शक्तियों की जय, समस्त वीर शक्तियों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। रोग हर, पाप हर, शाप हर, ताप हर, क्लेश कंठ विघ्नान हर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शाश्वता, शिव शाश्वता, शिव शाश्वता, निखिल शाश्वता। आज के लिए सिर्फ 10 दोहे तक हमने पाठ किया और सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी राहु केतु और आपकी शनि की जो दशा चल रही होती है वह शांत हो जाती है और आप लोग राम और श्री हनुमान जी की भक्ति करते रहें। आप समस्त दुखों से पार होते रहेंगे और आपके जीवन में बहुत सारे सुखों की वृद्धि होगी और भगवान राम का नाम बहुत पवित्र करने वाला है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सीताराम, जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव।